बिहार की राजनीति ये सत्ता का खेल है या जनता की बेबसी का मेला? सालों से शक्लें वही हैं, चाल वही है, बस बदले हैं तो वादों की शक्लें। यहाँ विकास के वादे होते हैं पर सड़कों पर आज भी गड्ढे चीख चीख कर रोते हैं। मंच पर नेता बोलते हैं लेकिन गलियों में बेरोजगारी के नारे होते हैं। अब सवाल है, क्या बिहार सिर्फ सफेद कागजों पर ही चमकेगा या हकीकत में भी बदलेगा? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है और आपका स्वागत करता हूं द न्यूज़ फिगर में। आप देख रहे हैं बिहार डायरीज का एपिसोड नंबर 2। हमारे साथ जुड़े हैं नंदन कुमार मिश्रा जी, जो कि आज राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। नंदन कुमार मिश्रा जी अपने तेज और तरार जवाब के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हें कई रिपोर्टिंग बिहार में चुनाव में भी करी हुई है। नंदन भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनटी न्यूज में। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भैया, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के पहले के 2 टर्म बहुत अच्छे रहे। गुंडाराज के बाद इनने बहुत मेहनत करी कि बिहार की छवि बदली जाए, लेकिन देख रहे हैं कि कुछ टाइम से इनकी रेटिंग गिर रही है और इसका कारण भी लोटा है। आप समझ चुके होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेरा पहला ही प्रश्न ये होगा कि समाज का एक वर्ग है जिसको अब नीतीश कुमार पे भरोसा करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। ऐसे कैसे विश्वास करेंगे भैया जनता आरजेडी पे? देखिए हर्ष, नीतीश कुमार आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ डिसीजन उनके उतने अच्छे नहीं रहे, बट स्टिल ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर द स्टेट। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार अब तक के इतिहास के एक सबसे बेहतरीन सीएम में से एक है। अगर बात करें बिहार की तो हाँ, बेशक ये कह सकते हैं कि बिहार में आपके लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जैसे सीएम आए, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए शायद उतना कुछ नहीं किया। अगर आप धरातल पर उतर कर देखिएगा तो लगता है कि उतना कुछ नहीं किया जितना होना चाहिए था। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप बिहार जाइएगा या फिर बिहार से बाहर आप आइएगा तो जो पलायन हो रहे हैं, उस पलायन सबसे बड़ा मुद्दा वो पलायन ही है। जैसे देश की अगर बात करें तो देश में बेरोजगारी की बात होती है कि भारत देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो उस तरीके से बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार प्रदेश में धरातल पर उतर कर देखिए तो वहां पर पलायन बहुत ज्यादा है। युवाओं की धरती है बिहार, लेकिन युवा कितने वहां बसे हुए हैं, ये चीजें हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के हाथ में बिहार तब मिला था जब बिहार वॉज नथिंग। बिहार को लोग एक क्रिमिनल स्टेट के नजरिए से देखते थे और लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी देवी ने, कर्पूरी ठाकुर ने, बहुत लोगों ने कोशिश की बिहार को बनाने की, लेकिन कुछ चीजें, कुछ कमियां रह जाती है और उन्हीं कमियों की वजह से शायद आज की जनता नीतीश कुमार को 20 साल से सीएम के रूप में देखना चाहती है। अगर बीच में अगर कुछ एक महीने की अगर जीतन राम मांझी की सरकार को हटा दे तो नीतीश कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट सीएम इफ इट कम्स टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। और बस यही भैया, 15 साल आरजेडी, ऑलमोस्ट 20 साल एनडीए, फिर भी बिहार में पटना के अलावा एक भी ऐसा शहर नहीं है जिसको हम कह सके कि वो शहर है। देखिए ये एक ड्रॉबैक है बिहार के पॉलिटिक्स का। अभी नीतीश कुमार को ब्लेम करना उतना सही नहीं होगा। अगर हम ये कहेंगे कि पटना के अलावा विकास और कहीं नहीं हुआ है तो इसमें आप सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि नीतीश कुमार ने नहीं किया है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने नहीं किया, एनडीए ने नहीं किया, क्योंकि आप पिछली सरकार को भी उठाकर देखिए तो पिछली सरकार में तो डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने काम किया नहीं था, लेकिन अगर हम धरातल पर उतर कर देखेंगे तो पिछली सरकार ने सिर्फ दिमागों में अपने काम को भरा है लोगों के। आप बिहार जाइए, मैंने बिहार में पत्रकारिता की है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि वहां के लोगों की थिंकिंग क्या है, वहां के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। वहां के लोगों की यही मेंटेलिटी है कि अगर मैं जिस कास्ट का हूं, मेरे सामने वाला नेता उसी कास्ट का है तो मैं उसे वोट दूंगा, भले वो काम करे या ना करे। लेकिन चीजें इसी तरीके से बिगड़ती है। और यहां पर लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें या फिर किसी भी ऐसे लीडर की बात करें तो हर कोई चाहेगा कि वो अपने ही जगह को, जहां से वो निकला है, वो बढ़ाए। इसी लिए नीतीश कुमार के नाम के आगे लगता है कि अब राजगीर नालंदा को क्यों बढ़ा रहे, नवादा को क्यों बढ़ा रहे, इधर साइड आप पटना को बढ़ाइए। और जब पटना को बढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं पटना को क्यों बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, दैट्स व्हाई ही इज डेवलपिंग इट। अब दूसरी बात करें तो
और बाकी जगह आप राजगीर जाइए, शीशे का पुल बना है वहां पर राजगीर में, जो इतनी टूरिज्म का सबसे बड़ा वो हिस्सा है भाई बिहार का, वहां देखिए वहां पर डेवलपमेंट हुआ है। आप बहुत जगह देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीजों में ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ धांधली, ये कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये भी कहना सही होगा कि पटना को छोड़कर और जगह भी डेवलपमेंट हुई है। और देखिए जितने भी लोग चुनकर आए हैं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, नीतीश कुमार नहीं, नहीं किसी ने। और ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि आप रोड बनाने से, आप अंडरपास बना रहे हैं, आप एयरपोर्ट्स की बात पटना कर में रहे ना, हैं। हाँ पटना में, जैसे वही हम पटना कह में रहे ही हैं। ना। हाँ नहीं, वही हम कह रहे हैं कि आप अंडरपास बना रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, आप हर चीज बना रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, चीजें ऊपरी हिस्से से अच्छी लगेंगी। भैया मेरा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात क्यों नहीं होती है? हर समय जॉब जॉब जॉब। बिहार में बिजनेस की भी तो जरूरत है। तो क्या आप चाहते हैं कि जॉब ना मिले? नहीं, जॉब मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी तो मिलनी चाहिए। कैसी अपॉर्चुनिटी? भाई बिजनेसमैन ही तो जॉब्स कैसी देगा। अपॉर्चुनिटी? कैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, मेरा ये सवाल है आपसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आए ना, बिजनेस के लिए भी कुछ बढ़ावा दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बिजनेस के लिए कितनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या बिहार में ऐसी क्यों नहीं दी जा रही है? बिहार में ज्यादातर नेता सिर्फ जॉब पे ही क्यों फोकस कर रहे बाकी हैं? स्टेट्स में आपकी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, बिहार में कंपनी फैक्ट्रीज नहीं है। बिहार में आप, क्यों नहीं बिहार है? में क्यों नहीं, वही ये तो आप पूछ लालू रहा हूँ। सरकार से पूछिए ना। बिहार में एक आध जो मिल थी उसको बंद कर दिया गया। अब जो सरकार आई नीतीश कुमार के, वहां से जब उनके हाथ में बिहार की सत्ता आई, तो उस समय बिहार के पास कुछ था ही नहीं। उनके पास जो बिहार आया था उस समय क्रिमिनल राज्य था बिहार, और उस क्रिमिनल राज्य को बढ़ा चढ़ाकर नीतीश कुमार आज यहाँ तक पहुंचाया है। तो आप ये सवाल लालू यादव या उनकी पार्टी के लोग से करिए, कार्यकर्ता से करिए, मेंबर से करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से करिए, विधायक से करिए, कि आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार में एक भी कंपनी फैक्ट्रीज नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल, सबसे महंगा मॉल तो लालू प्रसाद यादव बना रहे थे ना। तो आप उनसे ये सवाल करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए हम बस इतना जानते हैं कि बिहार में चीजें होनी चाहिए। अब क्यों नहीं है वो हम कैसे कह सकते हैं, हम कोई नेता थोड़ी ना है। अच्छा, क्योंकि नई पार्टी के रूप में अब जन स्वराज पार्टी आ रही है, आपका क्या व्यू है प्रशांत किशोर पे? मेरा क्या व्यू रहेगा प्रशांत किशोर पे? देखिए प्रशांत किशोर एक एक्टिविस्ट हैं, और मेरे नज़र में वो वही है। अब लीडर देखिए, हम ये कह सकते हैं ना कि दिनेश लाल यादव भी लीडर है, रवि किशन भी लीडर है, मनोज तिवारी भी लीडर है, धर्मेंद्र भी लीडर हैं, सनी देओल भी रहे, हेमा मालिनी भी रही, जया बच्चन भी रहे। तो वो पहले एक्टर हैं, वो पहले अभिनेता हैं, उसके बाद नेता है। और मेरा ये मानना है कि नेता और अभिनेता में बहुत अंतर होता है। बेशक रवि किशन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो राजनीति में आकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहना सही है कि वो अपने फील्ड में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो 80-90 साल से जो झोला उठाकर चल रहे हैं नेता बनकर, और आकर कोई एक्टर उनकी सीट ले ले, तो ये कोई है ना, पॉलिटिकल ब्रेन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल ब्रेन होना चाहिए। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर एक एक्टिविस्ट रहे हैं मेरे नज़र में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते, हो सकता है कि वो, हो सकता है वो ना हो, लेकिन ये कहना सही नहीं रहेगा कि वो बिहार के सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर उनके पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो एक नई पार्टी है। और अभी अभी लड़ाई राजद और एनडीए की है। अभी जन सुराज की, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ज़्यादा कुछ ना बोलकर मैं यही कहूँगा कि जन सुराज अभी इस रेस में नहीं है। तो क्या आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जन स्वराज की जीत नहीं होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत नहीं होगी, जीत होगी, लेकिन अभी समय है। नहीं, अभी आप ही तो कहा कि सीएम के तौर पर नहीं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूं। तो अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि जन स्वराज का अभी कोई अस्तित्व नहीं है बिहार राजनीति में। अच्छा भैया, वीडियो को भी बहुत लंबी हो रही है, जाते जाते बस उत्तर प्रदेश के क्योंकि बहुत गहरा विवाद हुआ था यहाँ पर जाति को लेके, और जाति बहुत मैटर्स करती है हमारे बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक विवाद हुआ था जहाँ पर ब्राह्मण और यादव समाज से रिलेटेड हुआ था, जहाँ पर एक कथावाचक किसी और जाति से थे और वहाँ पर मांग किसी और जाति की हुई थी। इस पे आपका क्या व्यू है भैया? देखिए आप ये जो अभी बात कह रहे हैं कि कथा ब्राह्मणों ने मारा है यादव को, और यही मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं तो मुद्दा क्या था जी पहले जी वो जी। बताइए, क्योंकि मैं इन सब चीजों में रहता नहीं हूँ, तो पहले आप मुद्दा बताइए। नहीं, मुद्दा ये था कि वहाँ पर एक कोई कथावाचक थे, वो किसी और जाति के थे, और वहाँ की जो जनता है वो उम्मीद कर रही थी वो ब्राह्मण जाति के होंगे,
लेकिन इसी रिलेटेड वहाँ की भीड़ ने उनको मारा और बात भीड़ कौन ब्राह्मणों से की जाति की भीड़ कौन से जाति की थी? ब्राह्मण। तो आप आपसे हम उल्टा आप ही से एक सवाल करते हैं कि कुछ समय पहले की बात है जब एक ब्राह्मण की चुटिया काटी गई थी साउथ में, ठीक है? उस समय विवाद नहीं हुए थे, उस समय इतने विवाद नहीं हुए थे, और अभी जो चीजें हो रही है वो अलग विवादें हो रही है। तो देखिए, जाति पर बातें, धर्म पर बातें वो अपनी जगह है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों पर टारगेट हो रहे हैं वो गलत है। आप उस समय खड़े होते, जो लोग अभी इस चीज को लेकर बातें बना रहे हैं, जात को लेकर, धर्म को लेकर, वो उस समय खड़े होते ना, उस समय कितने लोग खड़े हुए थे? जब ये यूनिवर्सिटीज में लिखे जा रहे थे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़, तब कितने लोग खड़े हुए थे? तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों को मुद्दा भैया भैया मुद्दा मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि वो ब्राह्मण हो यादव। मुद्दा यहाँ पर ये था कि क्या कथा बोलने और सुनाने का हक सिर्फ ब्राह्मणी को है, कोई और धर्म का नहीं कर सकता? क्या वो उस भगवान का सेवक नहीं है? देखिए, हम ये कह रहे हैं आपको कि मुद्दा यहां पर चाहे जो हो, हर किसी को पूजा करने का हक है, हर किसी को पूजा करने का हक है, भगवान की आस्था रखने का हक है, लेकिन तभी तक जब तक उसके पेट में कोई मांस का टुकड़ा ना जाए, तभी तक जब तक उसके जबान पे कोई शराब की बूंद ना जाए। हम ये ब्राह्मणों को भी कहते हैं कि अगर आप शराब पीते हैं, अगर आप मांस का सेवन करते खाते हैं, तो आप पूजा पाठ नहीं करा सकते हैं, और यही चीज उन लोगों पर भी लागू होती है। और जहां तक बात यह है कि सिर्फ पूजा पाठ करवाने का हक इनको है, उनको नहीं है, तो आप जाकर वेद पढ़ाइए, उनको पुराण पढ़ाइए, उनको बताइए कि आखिर उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। वो बेशक तौर पर जान पाएंगे, उसकी लिस्ट खोलेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि जो चीज़ है उसे एज इट इज चलने दीजिए। अब हर किसी के फील्ड में घुसकर आप काम करिएगा तो फिर वही बातें हो जाएंगी कि 50-60 साल पहले हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो क्या तुम प्यासे मर गए? मतलब सीधी सी बात है ना। नॉर्मली ये चीज है कि जो बोला जाता है कि ब्राह्मणों ने मारा था, ब्राह्मणों ने आपको कब मारा था भाई? आप एक वैसे व्यक्ति की हमें नाम उठाकर दे दीजिए जो प्यासे मरे थे उस टाइम पे। या फिर ये चीज है कि जब आपको हम बोलेंगे कि आप खुद का कुआं खोद सकते थे ना भाई। मतलब हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी से कोई कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बात को 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 बनाकर पेश की जाती है, उससे हमें खेद है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके साथ गलत हुआ है या उनके साथ गलत होता आ रहा है, गलत हर किसी के साथ होता है, और इस समय गलत हो रहा है जो वो जनरल कैटेगरीज के साथ हो रहा है। चाहे आप रिजर्वेशन की बात करें, चाहे आप जॉब्स की बात करें, नौकरी की बात करें, 90% लाकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के हो रहे हैं, तो इसमें तो गलती है ही ना फिर। बीच में भी विवाद चला था जिसमें हुआ था कि पश्चिम बंगाल में भी तो कई ब्राह्मण हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उसी का भोग लगाते हैं भगवान को मंदिरों में। मैंने सिर्फ उन्हें टारगेट करके नहीं कहा जो ब्राह्मण नहीं है, मैंने जो ब्राह्मण है उन्हें भी कहा कि आप अगर मदिरापान करते हैं, आप अगर मांस का सेवन करते हैं, तो फिर आप आपको पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। ये भी तो मैं कह ही रहा हूं ना। तो इसमें कहां से आ गई कि जो आप कह रहे हैं? मैंने तो साफ कहा कि मैं उन ब्राह्मणों को भी नहीं मानता जो पूजा पाठ करवाते हैं और फिर मांस खाते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट में आपसे बस लास्ट मैं भी यही लेना चाहूंगा, क्या सभी जातियों को कथा सुनाने का हक है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये सवाल ये जनता का कहना है कि आप बताएं कि सबको हक है या नहीं। मैं बताता हूं, इस चीज को बांटा इस तरीके से गया था ना कि भगवान चाहते हैं शुद्धता। अगर उस कैटेगरी में, उस कम्युनिटी में शुद्धता है, तो बेशक वो, अगर उसमें ज्ञान है इतना कि वो भगवान को पूज सके, भगवान में श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा कर सके, तो फिर वो कर सकता है। अदरवाइज भाई वो नहीं करेगा तो ज्यादा बेटर है ना। ये चीज है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नंदन भैया, आप हमारे साथ जुड़े फिर से। उम्मीद करते हैं एपिसोड 3 में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग तनुज को देखते रहिए। सभी का जय हिंद, जय भारत।